नमस्ते भाई। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि बैंकिंग की और एसएससी की तैयारी हम एक साथ कैसे करें। तो भाई देखो, बैंकिंग की तैयारी है ना भाई, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है एसएससी के कंपैरिजन में। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों एग्जाम्स को तो एक्चुअल में बैंकिंग की तैयारी, जो बैंक की तैयारी है आपकी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि एसएससी में रीजनिंग में दम नहीं है भाई। जो बैंक की रीजनिंग आती है ना, चाहे वो आप प्री के पेपर की भी क्यों ना ले लें, उसमें भाई जो पजल्स आती हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, और मतलब उसमें तो रीजनिंग में है ही क्या, सारे में पजल ही होता है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपको सेम मिल सकते हैं, वो भी सारे नहीं मिलेंगे। कुछ कुछ 5-7 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल गए, जैसे वो वर्ड फ्रेम दे देता है रीजनिंग में कि इनको अरेंज करो, लेफ्ट टू राइट करो और ये करो, फिर वो जो बनाया न्यू वर्ड फॉर्म हुआ है उसमें देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो तो आपको दिख जाएंगे, वो आप कर सकते हो। एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप शायद कर ले रीजनिंग में। तो दोनों पेपर की ना थोड़ी सी डिमांड अलग है भाई। आपको मतलब ये लगा लो कि आपको रीजनिंग रीजनिंग कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 महीने या 4 महीने तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, वो इतना आसान नहीं है भाई। ठीक। और मुझे याद है मैंने भी आरआरबी पीओ का भी मैंने तैयारी की थी। हालांकि मैं पेपर नहीं दे पाया क्योंकि फिर सारे दूसरे पेपर कंटिन्यू हो गए थे। तो मैंने कुछ टाइम पढ़ा था, वो समझ में आया था, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। रीजनिंग के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट है। अब आते हैं मैथ के बारे में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को आप टैकल कर सकते हैं दोनों को एक साथ, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि स्पीड मैथ बैंक में आता है, जो एसएससी में इतना नहीं आता। वहां पे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, बहुत तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। और जो एसएससी का मैथ है, एसएससी के मैथ में वो एडवांस भी पूछते हैं, अर्थमेटिक भी पूछते हैं, ऑलमोस्ट बराबर बराबर सी ही उन दोनों की वेटेज रहती है। लेकिन जब बैंक की बात आती है तो बैंक में वो एडवांस पार्ट पे इतना फोकस नहीं करते। मैं प्रीलिम्स की खासकर बात कर रहा हूँ, वो इतना फोकस नहीं करते हैं। उनका अर्थमेटिक ज्यादा आता है, स्पीड मैथ आता है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और ऐसा है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। मैथ हो जाएगा उसमें, बैंक के पेपर में मैथ में इतनी समस्या नहीं आती, चाहे वो क्लर्क का पेपर हो चाहे वो पीओ का पेपर हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का तो ऐसा है भाई, इंग्लिश में जैसे अपने इसमें तो अब तो एसएससी में भी कॉम्प्रिहेंशन आने लग गया है प्री के पेपर में, जब से एडुकेटी आया है। नहीं तो क्लोज टेस्ट आता था इसमें, और वहां पे भी वो क्लोज टेस्ट पूछते हैं, लेकिन वहां पे ना इंग्लिश का पूछने का तरीका अलग है। वहां पे आपको वोकैब बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप वो बैंक के पेपर को टैकल नहीं कर पाओगे। यहाँ तो क्या होता है कि वो सीधा सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेते हैं भाई, एक वर्ड दे दिया उसका सिनोनिम एंटोनिम बताओ। बैंक में वो क्या करते हैं ना कि वो तो वर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से देते हैं पूरा, ठीक है। नहीं तो एक वर्ड देंगे, 3 सेंटेंस देंगे, आप उन्हें लगा के देखें, फिट करके दिखाएं कौन सा एक वर्ड जो उसमें मैच कर रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भाई बढ़िया डेप्थ में होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे वहां पे। और मेंस की तो मैं क्या ही बात करूं भाई, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, इतने लंबे लंबे, आप उनको देखोगे ना तो देख के ही समझ में आ जाएगा ये क्या पूछ लिया है भाई। जबकि एसएससी में ऐसा नहीं होता। आप तैयारी तो कर सकते हो, क्योंकि देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इकट्ठा प्रिपेयर कर सकते हो, वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप कैलकुलेशन के लिए तो वैसे भी सीट्स लगाते हो ना, तो मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, तो इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। बैंक चाहे आईबीपीएस का हो, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ, कोई भी हो, वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है भाई। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो दूसरा क्रिएट करता है, वो बैंक में प्रीलिम्स में कई पेपर्स हैं जिनमें जीके आती ही नहीं है, ठीक है। एसएससी में तो जीके आती है भाई। एसएससी का आप कोई भी पेपर दे दो, वहां पे तो जनरल अवेयरनेस का अलग से ही 50 नंबर का सेक्शन है पूरा का पूरा। मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि देखो, तैयारी करना डिफिकल्ट, बैंक का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बैंक की तैयारी करना एग्जाम्स की, रादर एसएससी। क्योंकि एसएससी में दूसरी प्रॉब्लम है, एसएससी में रिजल्ट नहीं आता टाइम पे, ठीक है। कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कुछ दिक्कत आ गई, कोई बच्चा माउस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, एडुकेटी पेपर करा रहा है। आई थिंक बैंक के पेपर सारे अब टीसीएस ही कराता है। हाँ, ऐसी दिक्कत नहीं आती भाई, वो पहले ही पेल देते हैं अपना, ये दे दिया हमने, वो दे दिया। 3 महीने का, 3-4 महीने का शेड्यूल होता है, वो फालतू चक्कर नहीं करते। फॉर्म भरवा लिए, आते के साथ ही उनका 1-1.5 महीने के बाद उनका वो अपना प्रीलिम्स का डेट दे देते हैं। प्रीलिम्स का पेपर कराते ही 20 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन बाद वो रिजल्ट विजल्ट दे देते हैं। और फिर उसके 1-1.5 महीने बाद अपना सीधा मेंस का, वो तो 2-3 महीने में, 3 महीने में, 3.5 महीने में कंप्लीट करा देते हैं अपना पूरा पूरा प्रोसेस भाई। ये मेरे को बैंक का थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अगर आपको सिर्फ ये है कि अगर मैं आज तैयारी करूं लेट से बैंक की, और मुझे तैयारी करनी है बैंक की, और मैं अपना लगाऊं 5-6 महीने, तो आपको फिक्स है भाई वो कि वो उस टाइम पे अपना पेपर ले लेंगे और 3 महीने में आपका पूरा ज्वाइनिंग पॉइंटिंग कंप्लीट करा देता है बैंक की। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है
क्योंकि एसएससी में थोड़ा सा ना वो लंबा खींच देते हैं भाई कई बार। अभी तक सीपीओ का रिजल्ट, उसका स्टेनो वेटानो का और इनका सिलेक्शन फेज का कोई रिजल्ट का पता नहीं है, कौन सर्वे का पता नहीं है। थोड़ी सी वीडियो थी भाई, जिन्हें भी भाई कई भाई पूछ रहे थे कि कैसे एसएससी और बैंक को दोनों तैयार करें, प्रिपेयर करें। कर तो सकते हैं भाई, करने को तो क्या नहीं हो सकता, करने को तो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप एक बारी दोनों चीजों का सिलेबस देख लें, दोनों का क्वेश्चन पेपर देख लें, पीवाईक्यू, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ये वीडियो थी, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, पढ़ते रहें।